हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड व लिमिट स्टेट मेथड में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड वर्सेस लिमिट स्टेट मेथड। अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो इसके काम करने का प्रिंसिपल इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है। तो क्या है इलास्टिक थ्योरी, आइए समझते हैं। इलास्टिक थ्योरी के हिसाब से मटेरियल पर आने वाला स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। मटेरियल लाइक स्टील इस थ्योरी का पालन करते हैं, बट वर्किंग स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार दोनों स्टील व कंक्रीट इलास्टिक नेचर के होते हैं। यानी दोनों मटेरियल्स के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विच इज नॉट ट्रू। कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल और वह असलियत में इस थ्योरी का पालन नहीं करता है। हेंस दिस बिकम्स द वन ऑफ मैनी ड्रॉबैक्स, जिसकी वजह से आज इस थ्योरी का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस ड्रॉबैक को इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट ने लिमिट स्टेट थ्योरी में हटा दिया है। इस थ्योरी में स्टील व कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। द पिक्चर ऑन द स्क्रीन डिस्प्लेज द एक्चुअल कर्व फॉर बोथ स्टील एंड कंक्रीट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अननोन, यानी इस मेथड से बना स्ट्रक्चर कब पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा, इस वैल्यू को इस मेथड में नहीं बताया गया है। स्ट्रक्चर के यील्ड हो जाने को ही स्ट्रक्चर का फेलियर माना गया है, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रक्चर की सेफ्टी का एग्जैक्ट मार्जिन दिया गया है। यानी स्ट्रक्चर धराशायी होने से पहले अधिकतम कितना वजन सह सकता है, यह इस मेथड में बताया गया है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन की एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को अपनाया गया है, यानी स्ट्रक्चर के यील्ड हो जाने पर ही उसे फेल या नॉट वर्केबल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में इस कमी को भी दूर कर दिया गया है बाय अडॉप्टिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच फॉर डिजाइन। इसमें स्ट्रक्चर को मोस्ट एप्रोप्रिएट लिमिट ऑफ फेलियर के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसके लिए स्ट्रक्चर को दो लिमिट्स के लिए चेक किया जाता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी लोड की वह मिनिमम लिमिट जिसको क्रॉस करने पर स्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। वह लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, यानी लोड की वह मिनिमम लिमिट जिसे क्रॉस करते ही स्ट्रक्चर सर्विसिबल नहीं रह जाएगा। सर्विसिबल यानी जिस पर्पस के लिए स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, ये लिमिट क्रॉस होने पर वह स्ट्रक्चर इस पर्पस को पूरा नहीं कर पाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर घर की छत का कोई बीम नीचे बैठ जाता है या उसमें क्रैक आ जाता है, तो वह घर रहने लायक नहीं माना जाता है, यानी नॉट सर्विसिबल या नॉट वर्केबल हो जाता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में परमिसिबल या वर्केबल स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के लिए यील्ड स्ट्रेस में एफओएस यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दिया जाता है। कंक्रीट के लिए इसका मान 3 व स्टील के लिए 1.5 होता है। कंक्रीट की इतनी हाई वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताती है कि स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा सेफ या ओवर डिजाइन किया जाता है। लिमिट स्टेट मेथड में डिजाइन वैल्यूज को निकालने के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया जाता है, जिसकी वैल्यू कंक्रीट के लिए 1.5 होती है। यानी अगर आप इसका कंपैरिजन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लिए गए फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट से कंपेयर करें तो वह 50% रिड्यूस हो गया है। स्टील के लिए 1.2 होता है। फॉर सेफ डिजाइन स्ट्रक्चर पर आने वाले लोड में भी एफओएस लगाया जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर द टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।